So today we will be discussing the combination of capacitors when connected in parallel. So आप देख सकते हो बच्चों इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सेल ऑफ वोल्टेज V. अब जैसा कि आप जानते हो बच्चों ऑलरेडी के पैरेलल कनेक्शन में द वोल्टेज सप्लाइड टू ईच कैपेसिटर इज सेम, करेक्ट. सो जो भी वोल्टेज सेल का रहेगा वही C1 के अक्रॉस अवेलेबल हो जाएगा एज V and it will be available across C2 in the form of V. So in parallel connection the voltage is same for both the capacitors. लेकिन आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमारे दोनों कैपेसिटर का जो ये कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है. तो आपको पता है बाय फॉर्मूला Q होता है CV. अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज तो सेम है, हाउएवर दोनों का कैपेसिटेंस अलग है. सो कैपेसिटेंस अलग होने की वजह से दोनों में जो चार्ज स्टोर होगा वो अलग अलग होगा. ओके, सीरीज़ कनेक्शन में ऐसा नहीं था, सीरीज़ में चार्ज स्टोरेज सेम था और वोल्टेज अलग था. पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम है और चार्ज स्टोरेज अलग है. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन. इन दिस केस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स. अब दोनों कैपेसिटर्स पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा Q1 इज इक्वल टू C1V एंड Q2 इज इक्वल टू C2V. सो ये चार्ज Q1 और Q2 किसने सप्लाई किया है, ये सेल ने सप्लाई किया. तो सेल ने टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया है दोनों कैपेसिटर्स को, द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द सेल इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. ओके, जिसमें से Q1 C1 को मिल गया और Q2 C2 को मिल चुका है. अब जैसे कि आपको पता है कि Q1 है C1V, इसे हम यहाँ पर Q1 में इंसर्ट कर देंगे और Q2 है C2V, इसे हम इसे Q2 में इंसर्ट कर देंगे. तो आपको मिल गया टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, जो हमारा टोटल चार्ज Q है उसे हमने लिख दिया एज CV. ऐसा क्यों, बिकॉज Q इज टोटल चार्ज एंड बाय फॉर्मूला वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज टोटल कैपेसिटेंस एंड V इज द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द सेल. ओके, सो इस तरह से हमने Q की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर CV, वेयर C इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स एंड V इज द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द सेल. अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V. करेक्ट, V कॉमन ले लिया तो V और V हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें C का फॉर्मूला मिल जाएगा एज C1 प्लस C2. और यही हमने यहाँ पर लिखा है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C विल बी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. अगर बहुत सारे N कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Cn. एंड दिस विल बी योर फाइनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ capacitors when connected in parallel. In the next video lecture we'll come up with another topic. Till then stay tuned for the next video lecture.